हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 जनरल क्लास 11 प्रैक्टिकल सेकंड। तो बच्चों, जो आपको मैंने पहले वीडियोस अपलोड कर दिए हैं तो उनको देख लेना ध्यान से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल थर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले बनाते हैं फॉर्मेट के लिए अब मैंने आपको क्या कहा था, डेट, देन पर्टिकुलर्स, then ledger folio, then debit amount, then credit amount। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल थर्ड है, प्रैक्टिकल सेकंड है, सॉरी सेकंड। प्रैक्टिकल वन मैंने डाल दिया है, बेसिक्स देख लेना ध्यान से। प्रैक्टिकल सेकंड पे हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रैक्टिकल सेकंड। तो डेट डाल देते हैं। सबसे पहले डेट डालना मत भूलना, ठीक है। डेट 2018, देन Jan 6, ओके। हमारी एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सेल किए कैश में, ठीक है। हमने गुड्स सेल किए तो हमारे पास कैश आएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 36,000 एंड इसमें भी 36,000। मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग होना चाहिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ओके, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसमें ये रूल फॉलो होगा, डेबिट था रिसीवर, क्रेडिट था गिवर। देखो, गुड्स गए वो हमारे हुए क्रेडिट, देन हमारे पास कैश आया वो हमारे हुए डेबिट, ठीक है ना। तो हम सेकंड एंट्री की तरफ जाते हैं। सबसे पहले लिखो डेट, Jan 8। उसके बाद एंट्री पढ़ना ध्यान से। सबसे पहले डेट, उसके बाद एंट्री। सोल्ड गुड्स टू हरी। फर्स्ट केस में हमने किया था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स बेचे थे। अब हमने हरी को बेचे हैं, लेकिन इसमें कैश का जिक्र नहीं किया हुआ। तो मतलब जिसमें कैश नहीं दिया हुआ तो वो गया है क्रेडिट पे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट सॉरी अमाउंट लिखना था यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट है बच्चों, 30,000। अब इसकी नरेशन ब्रैकेट में डालना बच्चों, नरेशन हमेशा सोल्ड गुड्स टू हरी, ओके। देन हम थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। बच्चों, मैंने 2 ट्रांजैक्शन करवाई हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आया है, रिसीव्ड हुआ है हमारे पास कैश फ्रॉम हरी, हरी से हरी क्या हुआ, क्रेडिट, देन कैश क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, Jan 14 कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है बच्चों, 18,000,
ठीक है। अब इसकी नरेशन बनाओ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, ओके। देन उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। पहले लिखो डेट Jan 26, ठीक है। इसमें अब नया कंसेप्ट आ गया थोड़ा, रिसीव्ड कमीशन। मुश्किल कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। रिसीव्ड कमीशन, हमारे पास कमीशन आया है तो उसके कमीशन मतलब कैश आया है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, बस ये लिख दो बस। ओके, अमाउंट कितना बच्चों 750, देन इसमें भी 750। देन इसकी नरेशन बनाओ बच्चों। जर्नल चैप्टर में आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको माइंड में समझ के उसी की एंट्री बनाओ। जैसे मैं अब आपको अगली ट्रांजैक्शन की एंट्री बना के दिखाता हूँ। पेड सैलरी टू गोपाल, हमने गोपाल को सैलरी पेड की, मतलब कैश में की, तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, और गोपाल के पास आ रहा है तो गोपाल को डेबिट कर दो। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। Jan 27, इसकी एंट्री क्या होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या गया कैश, कैश अकाउंट। बस सिंपल सी बात है। उसमें बंदे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं बच्चे। अमाउंट कितना है 1200, पेड सैलरी टू गोपाल, नरेशन बना दो, बस सिंपल सी बात है। बस अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अगर मान लो कोई फर्म का ओनर है, वो अपने लिए मान लो घर के लिए कोई मतलब पैसे अपने यूज़ करता है बिजनेस में से, तो कुछ भी चीज़ गुड्स वगैरह यूज़ करता है तो उसको हमेशा ड्राइंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स, ठीक है। विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, तो इसकी एंट्री क्या होगी, उसने कैश यूज़ किया है ऑफिस में से फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो कैश कम हुआ है तो कैश टू कैश अकाउंट, बस सिंपल सी एंट्री है। Jan 29, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना कैश लिया उसने बिजनेस में, 4000 लिया है, 4000 देन 4000, बस इसमें सिंपल सी एंट्री लिख दो। विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। दोस्तों अगर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लेना बच्चों। देन उसके बाद क्या एंट्री बनती है हमारी, Jan 30, क्या बच्चों Jan 30, पेड वेजेस पेड, हमने वेजेस पेड किए मतलब हमने खर्चा किया है, तो इसमें क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, तो कैश गया हमारे पास तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस आए हैं तो वेजेस डेबिट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, वेजेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। $7,200 के वेजेस पेड किए ना हमने। इसकी नरेशन बना दो फिर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नरेशन में घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी की नरेशन बना दो, बस सिंपल सी बात है। देन लास्ट क्या जाता है हमारा, जैन 30 पे ही हमने जैन 30 में ही परचेज बोट मशीनरी फॉर कैश, बोट लगा लो परचेज लगा लो, बात एक ही होती है, परचेज मशीनरी फॉर कैश। मैंने आपको कहा था हमेशा गुड्स के केस में परचेजेस लगाया जाता है और हर चीज़ में हमने एसेट का नेम लगाना है। तो क्या आएगी, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में हम किसको करेंगे क्रेडिट, कैश जा रहा है तो कैश को ही करेंगे क्रेडिट, कैश आ थोड़ी रहा है, जा रहा है कैश, ठीक है ना। इस अमाउंट कितने की है मशीनरी की हमारी, 8,000 की। ठीक है, अब इसकी नरेशन ना दो, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रैक्टिकल सेकंड। तो बच्चों किसी को भी किसी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो हमेशा मुझे कॉल भी कर सकते हो आप। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो किसी चीज़ में भी आपको कोई दिक्कत है, घबराने वाली बात नहीं है, तो आप मुझे कॉल कीजिए। और कल हम करेंगे प्रैक्टिकल थर्ड। तो हमेशा जब भी सम करें तो कॉपी पेन लेकर बैठें या स्क्रीनशॉट ले लो, साथ के साथ मेरे साथ करते रहो तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आज हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, वेजेस पेड कमीशन रिसीव्ड। देखो, अगर हम कमीशन रिसीव करते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, सही बात है, पैसे आएंगे तो कैश आएगा, कैश डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और दूसरा केस क्या था, वेजेस पेड, हमने पेड किए हैं वेजेस तो कैश गया है तो वेजेस आए हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सी बात है। हमारे ये दो केस नए थे आज। एक नया केस था विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अगर ओनर, फर्म का ओनर, वो अपनी फर्म में से कैश या गुड्स ले लेते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। अगर कैश कम होगा तो टू कैश लिखेंगे क्रेडिट में, अगर गुड्स कम होगा तो गुड्स नहीं लिखेंगे क्रेडिट में बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, परचेजेस लिखेंगे क्योंकि वो हमारी परचेजेस कम हो रही है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।